हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र नाथ फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में यूनिट सेकंड के पर पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट कवर की थी। अब हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में, जो कि यूनिट सेकंड है हमारी। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मतलब होता क्या है कि ड्रग को कैसे क्लासिफाई किया जाए, वो भी इजिली। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? फार्मेसीज में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करने काम आती है, साथ में ड्रग को स्टोर करने के भी काम आती है। इसका हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग मीन ग्रुपिंग मेडिसिन्स बेस्ड ऑन देयर सोर्स, स्ट्रक्चर, इफेक्ट और यूज सो दैट देयर स्टडी, आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है कि दवाओं को उनके सोर्स, स्ट्रक्चर, इफेक्ट या यूज के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप में बांटना, क्योंकि उनसे हम ड्रग की स्टडी और उनकी आइडेंटिफिकेशन और यूज इजी तरीके से कर पाए। साथ में ड्रग को हम लोग को कहाँ पे प्रिपेयर करना है, कहाँ पे उसको सेटल करना है, किस तरह सेटल करना है, उसकी स्टोरेज कैसे करना है, उन सबको क्लासिफाइड किया जाता है इसमें। इसी चीज को क्लासिफाइड करने के लिए फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को कुछ पॉइंट्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पॉइंट्स हमारे होंगे। पहले हमारा पहला पॉइंट होगा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट से आप समझ रहे होंगे, अल्फाबेट A to Z एक सीरीज में A, B, C, D, E जितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स अल्फाबेट्स के, उन सभी के फॉर्म में ड्रग्स को स्टोर करना एज अ फार्मेसी में या ड्रग स्टोरेज प्लेसेस में। एवरी प्लेसेस इन द ड्रग आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम। नेम मीन्स एक ए से शुरू होने वाले ड्रग के नेम, बी से शुरू होने वाले ड्रग के नेम, सी से शुरू होने वाले ड्रग के नेम, इन सभी को एक लिस्ट में, एक सीरीज में सेट करना या पुट करना। जैसे इसमें कुछ आते हैं हमारे ड्रग्स नेम, A फॉर एरोपिन, B फॉर बेलाडोना, C फॉर सिनकोना, D फॉर डिजिटैलिस। देखिए यहाँ पे A, B, C, D, इसी सीरीज में हम किसी ड्रग को जब रखते हैं तो हमें इसी सीरीज में रखना है। इससे क्या होता है कि हमको इजिली ड्रग को पहचानना और उसको सर्च करने में आसानी होती है। सेकेंड पॉइंट में आता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सो में क्या होता है? बॉटेनिकल और जूलॉजी। जैसे हमने पिछले यूनिट से पढ़ा था, नेचुरल सोर्स से ड्रग को कैसे ऑब्टेन करते हैं? नेचुरल सोर्स से। और नेचुरल सोर्स में कौन कौन से आते थे? एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स। तो जब एनिमल्स के से हम किसी ड्रग को ऑब्टेन करेंगे तो वो वहां क्या यूज होगा? जूलॉजी। और जहां पे हम प्लांट से ड्रग को ऑब्टेन करेंगे वो हमारा होगा बोटेनिकल। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ड्रग आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द बोटेनिकल और जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ देयर सोर्स। सोर्स मतलब कहां से हमको वो ऑब्टेन हो रहे हैं। जैसे उनकी कुछ फैमिली की बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में फैमिली सोलेनेसिया, जो सोलेनेसिया फैमिली है उसकी जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें आता है एट्रोपा बेलाडोना। दूसरा आता है दतूरा स्ट्रोमोनियम। नेम हार्ड है, इसलिए हमको उसको स्पेलिंग से हम आपको क्लियर करते हैं, STRAMONIUM। सेकेंड फैमिली आती है पपवेरेसिया, PAPAVERACEAE। इसमें आता है हमारा पेपवर सोमनीफेरम, पेपवर सोमनीफेरम। ये हमारा क्या हो गया? इसका टेक्सोनॉमिकल का क्लासिफिकेशन हो गया। हमारा फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है कि ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड। हम प्लांट के अदर पार्ट से ड्रग्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं और किन किन पार्ट से कौन कौन सा ड्रग हमें ऑब्टेन होता है। जैसे हम लीफ की बात करते हैं
प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे लीव्स हो गया, लीव्स में क्या है, सेना हो गया और डिजिटैलिस, ये ड्रग के नेम है, सेना और डिजिटैलिस। बार्क से सिनकोना और सिनेमन। रूट्स से क्या करते हैं, रोल्फिया और इपेसिया। ये सारे चीजें हमें, सारे ड्रग्स हमको प्लांट के पार्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं, और ये सब चीजें हमें अपने किचन में, हमारे किचन में, हमारे आपके सभी किचन में ये सब प्रेजेंट होती है, मिलती हैं। कहीं कोई और ड्रग्स ये नहीं है। जो हम लोग मसालों का यूज करते हैं वो सब यही है, सेना हो गया, डिजिटैलिस हो गया, सिनकोना हो गया, सिनेमन हो गए, ये सब चीजें। फिर आता है फोर्थ टॉपिक हमारा, फोर्थ सब पॉइंट, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ड्रग्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी और थेरेप्यूटिक यूजेस। यहाँ पे हम फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं कि जो ड्रग के ग्रुप होते हैं उन सभी को, उनके इफेक्ट जो हमारे बॉडी में कैसे पड़ेंगे, हम उनका जो थेरेप्यूटिक यूजेस हैं वो हमारे बॉडी में कैसे होगा, उन सबको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग उनका क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस का शो कराते हैं। देन ड्रग को उनके इफेक्ट या थेरेप्यूटिक यूज के बेसिस पर ग्रुप करते हैं। जैसे बताया ना कि कौन सी ड्रग हमारी कहाँ पे इफेक्ट कर रही है। कुछ होते हैं जो हमारे दर्द के लिए होता है, कुछ होता है जैसे हमारे लीवर के लिए हो गया, कुछ किडनी के लिए हो गया, या फिर इंटेस्टाइन के लिए हो गया, स्टोमक के लिए हो गया, या मान ली हमको फीवर है तो फीवर के लिए हो गया। मतलब कि एक ही ड्रग अलग अलग पर्पज में जल्दी काम नहीं आती है, लेकिन हाँ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स यूज आती हैं। जैसे बताते हैं, इसमें एग्जांपल आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में क्या यूज करते हैं, ये होता है एक पेन किलर के लिए होता है, पेन किलर के लिए हम इसको देते हैं। इसमें मॉर्फिन दे सकते हैं और एस्प्रिन, ये हमें भी इजी ड्रग्स का नेम बता रहे हैं, और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं इसमें। सेकेंड हमारा आता है एंटीपायरेटिक, ये फीवर को कम करने के लिए होता है। जब हमको फीवर होता है तो हम लोग को एंटीपायरेटिक दवाएं ही दी जाती हैं, ड्रग्स दी जाती हैं। इसमें पीसीएम, पैरासिटामोल आता है और आइबुप्रोफेन भी आता है। इसमें और भी बहुत सारे ड्रग्स होती है, जैसे जीरोडॉल हो गया, ठीक है, ऐसे ड्रग्स इसमें हम ले सकते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ड्रग को केमिकल के बेस पे क्लासिफाई करना है। हमने प्लांट के अदर पार्ट से हमने ड्रग्स को ऑब्टेन कर लिया है। अब उन ड्रग में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, अब उसके थ्रू हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर और मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। उनके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं और उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके थ्रू इसमें क्लासिफाई करते हैं। जैसे एल्कोलाइड में मॉर्फिन हो गया और एट्रोपिन हो गया। ग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस और सेना हो गया। ये एल्कोलाइड और ग्लाइकोसाइड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे चैप्टर में एक पॉइंट है, मतलब पूरा एक यूनिट है जिसमें हम एल्कोलाइड और ग्लाइकोसाइड को पढ़ते हैं। ये एग्जाम में 7 to 10 नंबर के बीच में इन दोनों का क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसको हम आगे क्लियर करेंगे इसके बारे में। हमारा लास्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमिकल। जैसे हमने अभी केमिकल के बारे में पढ़ा, केमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। जैसे इसमें दिया है ड्रग्स आर क्लासिफाइड यूजिंग बोथ केमिकल नेचर एंड टैक्सोनॉमिकल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या था, जो हमने केमिकल पढ़ा है कि ड्रग में कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं उसको भी देखेंगे, और टैक्सोनॉमिकल मतलब बोटेनिकल और जूलॉजिकल, इन तीनों का मिक्सचर से पढ़ेंगे हम आज। ये केमिकल नेचर प्लस टैक्सोनॉमिकल रिलेशनशिप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमारा एग्जांपल आता है, जैसे फैमिली हमने पहले पढ़ा था, फैमिली सोलेनेसिया। इसमें आता है हमारा ट्रोपेन एल्कोलाइड, जिसके अंदर आता है एट्रोपिन और हायोस्काइमाइन। ये क्या होगा, HYOSCYAMINE। प्रोनाउंसिएशन तो हार्ड है, इसको हम स्पेलिंग से याद करते हैं, बेटर रहेगा, थोड़ा ट्रिक में रहेगा। HYO हायो, SCY स्काई, अमाइन AMINE, तोड़ के पढ़ सकते हैं इसको हम लोग। सेकेंड फैमिली हमारी आती है फैमिली पेपेवेरेसिया। इसमें आता है आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड्स। इसके अंडर में आता है हमारा मॉर्फिन और कोडेन। ये क्या होते हैं, हमारे कीमो प्लस टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आपको
अब कि हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया है, यूनिट सेकंड। जैसे मैं यूनिट फर्स्ट क्लियर किया था वैसे हमारा यूनिट सेकंड भी क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका हम आपको एक अलग से एक सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। वीडियो को कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।